क्या उस कॉन्ट्रैक्टर ने जब इस टेंडर को लिया था उससे ये सुनिश्चित किया था कि ये रास्ता कम से कम 2 साल, 5 साल, 10 साल तक चलेगा? आप खुद देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे लगाया गया है, कैसे सिर्फ मात्र एक अपने टांगों से आप इसको ऐसा करके इसके पत्थरों को आप देखिए, पत्थरों को आप निकाल सकते हो। क्या उस कॉन्ट्रैक्टर को जिसने ये टेंडर लिया है, क्या वो दोबारा अपने पैसे से इसको बना के देगा? इस रास्ते में जगह जगह दिखाते हैं कि इनका काम कैसा हुआ है। आप खुद बताइए कि अगर एक अच्छे रोड से बुरे रोड को कनेक्ट किया जाता है तो क्या वो इस तरीके से किया जाता है? रोड का तो काम ऐसे ही आज ये बना के चले जाता है। जैसा थूक पॉलिश वाला जो रोड है, आधा मट्टी को कुछ खोदे नहीं, या तो पहले का रोड को कोई तरह का रिपेयर नहीं करके उसका ऊपर डायरेक्ट डाल दिए। यहाँ के जितने भी युवा पीढ़ी और जो भी है उन सबको मेरा ये निवेदन है, आप सब ये चीज़ के बारे में पोस्ट करिए या डालिए। ये हमारी पैसा से जो है, टैक्स से जो हमारा ही बन रहा है, जो भी है। एग्जैक्टली। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है वीआईपी रोड के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कंट्रोल रूम, जो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, ठीक उसके सामने खड़े हैं। वहीं से जो एक रास्ता कनेक्टिंग रोड है जो जंगली घाट में जाके मिलता है, इसको 4th क्रॉस रोड भी कहा जाता है। और ये वीआईपी रोड से यहाँ से जुड़कर सीधे जो कैलकाटा स्वीट स्टॉल है वहां पर निकलता है। ये जो रास्ता है बहुत समय से इसकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ के लोगों ने भी यहाँ के काउंसलर से गुजारिश की होगी, शिकायत की होगी कि इस रास्ते को ठीक किया जाए। इंसान रहते हैं यहाँ पे और ये उनका अधिकार है कि उन्हें जो है अच्छी सड़कें मिले। तो कैसे न कैसे करके चलो इस बात को मान लिया गया, जनता की इन मांग को सुन ली गई और उनके लिए जो है रोड बनाने का काम शुरू हुआ। अब जब लोगों के लिए रोड बनाया जा रहा है, फिर लोगों को क्या दिक्कत आ गई? यकीन मानिए, इसी रास्ते से 4th क्रॉस रोड से कम 4-5 घर वालों ने हमें कॉल किया और उन्होंने बताया कि यामिन जी आप एक बार आइए यहाँ पे और आके जरा इन रास्तों की हालत देखिए। हालत तो बहुत खराब है। अभी तक इस रास्ते में सिर्फ आधे दूर तक ही काम हुआ है और वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। उस पुराना जो हालत था वो नीचे है, अभी तक वैसे ही है। उसका भी एक नज़ारा हम आप लोगों को डेफिनेटली दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ से वीआईपी रोड से जो कनेक्टेड होके जो रास्ता बन रहा है, हम इसकी हालत पर जरा एक नज़र डालेंगे। तब हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो लोगों ने कहा उनकी बातों में कितनी सच्चाई थी। उनका कहना था कि ये जो रोड बन रहा है किस स्टैंडर्ड का, किस स्तर का बन रहा है, जरा इस पर एक बार नजर डालिए। लोगों का कहना है कि बेशक सरकार रोड के लिए फंड तो अलॉट करती है, जिस तरीके से एक रोड बनाया जाता है, कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है अपना जब वो कोटेशन देता है तो उस कोटेशन में बाकायदा मेंशन होता है कि वो क्या क्या मटेरियल यूज करेगा और कितने अच्छे तरीके से वो रास्ते को बनाएगा, तभी उसको टेंडर दिया जाता है। और टेंडर मिलने के बाद में कैसा काम होता है, जरा उस पर हम एक नजर डालेंगे। यकीन मानिए, अगर आप खुद यहाँ पर आओगे और इस रास्ते को देखोगे, आपको भी यकीन हो जाएगा कि आप इसको मात्र ऐसे हाथ मारकर या टांग मारकर इस रास्ते को उखाड़ सकते हो। लोगों का कहना है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का सही तरीके से काम नहीं किया गया है। जैसा रोड था बस उसी के ऊपर में पत्थर, बजरी और कोलतार जो चिपकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका मिश्रण करके इसको यहाँ पे लिपा पोती कर दिया गया है। अगर इस तरीके से काम हुआ है तो आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हो कि ये रास्ता कितने दिन चलेगा। क्या ये हमारे सरकार के पैसे का गलत उपयोग नहीं है? क्या ये हमारे पैसे का गलत उपयोग नहीं है? हमारा इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये सरकार के पास पैसा हमारे टैक्स के द्वारा ही आता है। एक एक चीज जो हम खरीदते हैं, फिर चाहे वो पिन हो या कार हो, या हम इतने सारे अलग अलग नाम के जो टैक्सेस भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, जीएसटी होता है, ना जाने कितने प्रकार के टैक्स हम भरते हैं। कोलगेट खरीदने जाओ, ब्रश खरीदने जाओ, उस पर भी जो टैक्स लगता है उसमें लिखा रहता है बाकायदा, हर चीज में, हर सामान में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो वो हम जनता का पैसा है। हम कुछ सामान खरीदते हैं तो सामान को खरीदने के लिए हम टैक्स देते हैं सरकार को। वही पैसा जो है सरकारी संस्थानों में इस्तेमाल किया जाता है जनता के कार्यों के लिए, जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, अनेकों जो विभाग है उनमें इस्तेमाल किया जाता है। तो वो हमारा ही पैसा है,
जो हमारे ही काम के लिए लगाया जाता है, तो फिर काम इस तरीके से क्यों होता है। हम जरा कुछ नज़ारे आप लोगों को दिखाएंगे। इसके साइड्स को आप देख लीजिए। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये साइड्स को आप देखिए, आप खुद देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे लगाया गया है, कैसे सिर्फ मात्र एक अपने टांगों से आप इसको ऐसा करके इसके पत्थरों को आप देखिए, पत्थरों को आप निकाल सकते हो। ये जो रास्ता है ये अंडमान की भीषण गर्मी को सह पाएगा। अभी कुछ दिनों में या हफ्तों में वर्षा भी शुरू हो जाएगी, तो क्या ये वर्षा की पहली मार को झेल पाएगा ये सड़क? तो नुकसान किसका हुआ? तो चंद हफ्तों में या महीनों में ये हालत फिर वही हालत में आ जाएगी जैसे ये पहले थी। तो इतना सारा जो लाखों रुपए इसमें लगे होंगे, ये बर्बाद किसका हुआ? क्या उस कॉन्ट्रैक्टर को जिसने ये टेंडर लिया है, क्या दोबारा अपने पैसे से किसको बना के देगा? क्या उस कॉन्ट्रैक्टर ने जब इस टेंडर को लिया था उसने ये सुनिश्चित किया था कि ये रास्ता कम से कम 2 साल, 5 साल, 10 साल तक चलेगा, और अगर इसमें कोई खराबी आती है तो क्या वो उसको मेंटेनेंस करके देगा? क्या गाइडलाइंस में ऐसे सब चीजें नहीं लिखित रूप में दिया जाता है इनको कि ये जो रास्ते बना रहे हैं ये कितने समय तक ये सही रहेगा, कितने समय तक इनको मेंटेनेंस करना पड़ेगा? अगर नहीं तो फिर ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि टेंडर मिलने के बाद वो जैसा चाहे लीपापोती करके अपना काम खत्म करके बिल सबमिट कर देंगे और उनको उनका पैसा मिल जाएगा। लेकिन इससे हमारे समाज में क्या असर पड़ेगा, हमारे द्वीपवासियों पर क्या असर पड़ेगा, आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? कुछ दिन के लिए रोड सही था, मगर खराब मौसम के कारण, भारी बारिश के कारण ये जो है चंद हफ्तों में ये रास्ता दोबारा से उखड़कर वैसी हो गया। फिर इसको दोबारा बनाने में सालों लग जाएंगे और सालों तक आम जनता जो है इस पूरे रास्तों पे अपना गुजर बसर करना पड़ेगा। क्या ये सही है? इस रास्ते में जगह जगह दिखाते हैं कि इनका काम कैसा हुआ है। आप खुद बताइए कि अगर एक अच्छे रोड से बुरे रोड को कनेक्ट किया जाता है तो क्या वो इस तरीके से किया जाता है? एक नज़ारा यहाँ का भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये देखिए, मुझे बिल्कुल भी बल का प्रयोग नहीं करना पड़ा, बस जस्ट थोड़ा सा मैंने खुरचा और ये जो रोड का जो साइड है ये ऐसे निकल कर आ रहा है। चंद दिनों में जब लोग इसके ऊपर से चलने लगेंगे ये रास्ता एकदम पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। क्या रास्तों के जो साइड है इस तरीके से इसको बनाया जाता है? हम धन्यवाद करेंगे उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमें फोन करके इसके इस खराब काम के बारे में बताया। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर इस काम को कर रहा है इसको अच्छे से करे। सिर्फ लिपापोती करके जनता का पैसा बर्बाद करना ये कहां तक सही है, इसका निर्णय आपको खुद ही करना है। और हमारी प्रशासन से भी गुजारिश करूंगा कि इस पर जरूर संज्ञान ले। न सिर्फ यही रास्ता, अंडमान निकोबार में कहीं पर भी ऐसे कार्य हो रहे हैं तो उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि उनका जो काम का स्तर है वो जैसा होना चाहिए वैसा ही हो, वरना इसका अंजाम क्या होगा ये हम सब जानते हैं। कुछ दिनों में ये पत्थर कंकड़ सब बिखर कर बाहर सड़कों पे आ जाएंगे और जो पहले जो रास्ते थे उससे भी बुरा हाल इसका हो जाएगा। ये रास्ता फिसलन बन जाएगा। इससे जो कंकड़ निकलेंगे ये इतना फिसलन पैदा करेगा कि इससे 2 पहिया वाहनों के जो चालक है उनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर कोई यहाँ हर गलियों में रहते हैं। वे कैसे इस पर गुजर बसर करेंगे, कैसे इस पर अपनी गाड़ियों को चलाएंगे? यकीन मानिए इन कंकरों में जब किनारों पे आप चलते हो तो चलने में भी डर लगता है कि कहीं आप कंकड़ में पांव रखकर फिसल ना जाए। सिर्फ एक समस्या नहीं है, अनेकों समस्याएं हैं। कई बार यहाँ पे गैस गाड़ियां आती है, लोग अपने हाथों से सिलेंडर उठा के अपने घरों तक जाते हैं। क्या उनका बजरी कंकड़ में गिरने का डर नहीं रहेगा? बरसात के मौसम में आप यकीन करिए कि इसमें चलना दुश्वार हो जाएगा। हम सब जानते हैं, हम सब देखते हैं। और अंडमान निकोबार की कई गलियां, कई सड़क, कई फुटपाथ आपको ऐसे बुरे हालत में मिल जाएंगे। कौन ठीक करेगा इनको? हम उन लोगों से भी कहते हैं जो हमें फोन करते हैं कि कृपया आप सामने आए, आप अपनी आइडेंटिटी को ना छुपाएं, यह अधिकार है आप लोगों का। आप हमें इत्तला करते हो, आप हमें सूचित करते हो, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, ताकि हम आपकी आवाज बनकर आपकी जो परेशानियां हैं इसको प्रशासन के सामने रख सके, ताकि प्रशासन इस पर संज्ञान ले। लेकिन वहीं हम आपसे यह भी गुजारिश करेंगे कि ये आपका भी अधिकार है कि आप इसके ऊपर आवाज उठाएं। ये आप ही की जरूरत है।
आप कहते हो हमारा नाम मत बताना, हम आपको सिर्फ ये सूचना दे रहे हैं। आप कह रहे हो कि हमें हमारा नौकरी जाने का डर है। आप कहते हो कि हमें कैमरे पे नहीं आना है। जब हम कैमरा लेके निकलते हैं तो हम किसी की शूटिंग नहीं करते हैं, किसी का विज्ञापन या किसी का फिल्म नहीं बनाते हैं, हम सच्ची घटनाओं को दिखाते हैं। तो इसमें आप लोगों को डरने की या शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सामने आना है, आकर आवाज उठाना है और इन तकलीफों को आप लोग ऑन कैमरा आकर प्रशासन के सामने बताना है कि जो परेशानियां मैं बता रहा हूं ये आप लोगों ने खुद बताना है। ये है इस रास्ते का पुराना हाल। पहले ये रास्ता कैसा था आप खुद देख सकते हो। अभी यहाँ पे जगह जगह जो है इस तरीके से पत्थरों का ढेर रखा गया है। बहुत परिवार यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स भी है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का भी ऑफिस यहीं पे है। आप इस रास्ते की सिर्फ हालत देखिए, ये देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे इन रास्तों पर हैं। ये पूरा रास्ता जो है ऐसे टूटा फूटा हुआ है और ये अभी से नहीं, कई बरसों से लोगों का कहना है कि यहाँ पे रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ है, कभी इसको मेंटेन नहीं किया गया है। और ये जो है ठीक सामने जाके जो कैलकाटा स्वीट स्टॉल है उसमें जाके जंगली घाट में जुड़ता है। इस पूरे रास्ते का हालत आपने देखा। यहाँ जंगली घाट मुख्य रास्ते से ये रास्ता फोर्थ क्रॉस रोड कहा जाता है, ऐसे ऊपर जुड़ता है। और वीआईपी रोड चाइल्ड एंड लेबर कंट्रोल रूम वहाँ पर उस दफ्तर के पास जाके जुड़ता है वीआईपी रोड में। इस रास्ते के अगल बगल भी देखिए कितनी गंदगी है, कैसे कूड़ा कचरा जमा हुआ है यहाँ पर। यहाँ इसकी जो नालियाँ हैं भरी पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट नाला रुका पड़ा हुआ है। जो खाली प्लॉट्स हैं उन सब में लोगों ने जैसे गार्बेज बना के रखा है इसको। खाली जगहों पर हर तरफ प्लास्टिक, गार्बेज, कूड़ा कचरा यही है। और अगल बगल के जो पेड़ हैं वो उसको भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, वो भी बढ़कर मुख्य रास्ते पर आ रहे हैं। और ये पूरा रास्ते का नज़ारा ऐसा है कि इस पे गाड़ी चलाना यानी कि अपनी जान को हथेली पे रख कर चलाना इसी समान है। मेरे सामने जो दो पहिया चालक जा रहा है, पहली बात तो वो बिना हेलमेट का गाड़ी चला रहा है और उसकी गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं है। मगर देखिए किस तरीके से वो अपने एक पाँव से कंट्रोल कर रहा है कि क्योंकि उसे भी डर है कि कहीं वो गिर ना जाए। तो ये है इस रास्ते की हालत। और इतना छोटा रास्ता कि आप देख सकते हो कि 2 सिलेंडर की गाड़ियां क्या आई, ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। लापरवाही का एक और नतीजा आप देख सकते हो, जैसा मैंने कहा कि जब ये लोग डंप करते हैं पत्थर या बजरी जो भी इस तरीके से करते हैं। अब आप खुद बताइए कि इस तरीके से अगर बीच रास्ते पर टुकड़े पड़े रहेंगे, क्या ये दुर्घटना होने के लिए काफ़ी नहीं है? यहाँ पर पत्थर है, थोड़ी दूर पे बजरी पड़ी हुई है। आप ये देखिए, ये बजरी कैसे इस तरह बिखेर के यहाँ पर जो है वर्कर्स चले गए हैं। आधा से ज़्यादा रास्ता बजरी ने ही घेर रखा है। क्या इसे दुर्घटना होने का एक कारण नहीं बन सकता है? अभी से जो पत्थर जो है बिखरना शुरू हो गया है। अगर इसमें सही तरीके से मिश्रण किया होता, तो सही तरीके से बनाया होता, तो क्या इस तरीके से पत्थर बाहर बिखर कर आता? पूरे साइड्स को आप देखिए, ये जो भी साइड है, किस आपको इस रोड का स्तर पता चल जाएगा कि कैसे इसको बनाया जा रहा है। अभी से जो है टूटते हुए पत्थर आपको दिखेंगे कि ये रोड छोड़ रहे हैं और कुछ ही दिनों में ये पूरा रोड जो है ख़राब हो जाएगा। आप खुद देख सकते हो कि इसका जो विड्थ है ये कितना है, हाइट कितना है। जैसे ये जो पुराना रास्ता था इसके ऊपर में किया क्या है, किसी भी प्रकार का फाउंडेशन बनाने का प्रयास नहीं किया गया है। सिर्फ ऐसे बजरी, पत्थर और कोलतार जो ऐसे हाथ से ही निकल जाता है, बस ये 3 का मिश्रण करके इसके ऊपर में सजाया गया है ताकि ये बता सके। और फिर इसके ऊपर एक और कोटिंग की जाएगी स्मूथ करने के लिए, ताकि रोड नया सा दिखे। पर क्या ये काफ़ी होगा? कितने समय तक ये रोड अच्छा रहेगा कि लोग इस पे सही तरीके से गाड़ियां चला पाएंगे? बहुत खुशी की बात है कि हम देख रहे हैं कि कुछ नौजवान यहाँ पे सामने आए हैं। जब हम इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे तो ये खुद से सामने आए और इन्होंने कहा कि ये बच्चे भी जो है इस बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम महेश है।
मैं जंगली घाट क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। और ये जो रोड का हमारा जो सिलसिला है वो साल में 3 बार तो चलते ही रहता है। म्युनिसिपल से 4 बार फंड पास होता है, आधा क्या होता है क्या नहीं होता वो तो पता नहीं, बट ये रोड का तो काम ऐसे ही आज ये बना के चले जाता है। जैसा थूक पॉलिश वाला जो रोड है, आधा मट्टी को कुछ खोदे नहीं, या तो पहले का रोड को कोई तरह का रिपेयर नहीं करके उसका ऊपर डायरेक्ट ही डाल दिए, बिना एसिड डाल दिए, जो भी, और ना डस्ट, जो भी तरह का सफाई, हल्का मल्का सफाई करे थे, जो डस्ट सफाई करना था करे थे, बट मेरे को तो जो नहीं लगता जो हिसाब से टिकेगा। अभी आने वाला जो मानसून का मौसम है उसमें ये रोड ऐसी ढल जाएगा, फिर से एक नया मुद्दा बनेगा कि हाँ हमने रोड बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। पर ये जो भी कुछ हो रहा है हमारे पैसे से ही हो रहा है। तो मेरे साथ जैसे जितने भी यूथ है और यहाँ के जितने भी युवा पीढ़ी और जो भी है, उन सबको मेरा ये निवेदन है, आप सब ये चीज़ के बारे में पोस्ट करिए या डालिए। ये हमारी पैसा से जो है, टैक्स से जो हमारा ही बन रहा है, जो भी है। और जो एग्जैक्टली, एक्सीलेंट। और हमारा काउंसलर इलेक्शन होता है तो बोलते हैं हमारे रोड बना देंगे, नाली बना देंगे। आप देखिए हमारे अगल बगल देखिए, जो भी है, जितना पीपीएमसी है, फिर पेंट एंड प्लास्टर थोप के चले जाते हैं, कोई तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं है। म्युनिसिपल से तो फंड बहुत कुछ पास होता है हमारे एरिया के डेवलपमेंट के लिए, पर आज तक हमें कुछ देखने ही नहीं मिला। इसके लिए कुछ हायर एक टीम बनाना पड़ेगा कि इनका भी कोई कार्रवाई करे। सिर्फ हमका कार्रवाई करने के लिए हम हेलमेट नहीं पहने तो पुलिस पकड़ लेगा, ये नहीं करे तो वो हो जाएगा। ऐसा सिर्फ हमारे एक मिडिल क्लास, एक नॉर्मल लोग के लिए, हाई क्लास प्रोफाइल वाले लोग के लिए कुछ नहीं होगा क्या भैया? बहुत सही। क्या नाम है आपका? महेश है मेरा नाम। क्या सही बात कही है महेश ने कि अगर हम सड़क पे बिना हेलमेट पहन के जाते हैं तो सरकार हम पे कानून लग जाता है, हमें फाइन लगाता है। लेकिन जो लोग ऐसा काम करते हैं, इतना बुरा रास्ता बनाते हैं कि ये कभी चंद दिनों में ही, चंद हफ्तों में ही ये खराब हो जाएगा। पहली बारिश के बाद आप खुद आके यहाँ पे एक नज़ारा देखने लेना, अगर इसी स्तर का रोड बनाया गया, इसको कंटिन्यू किया गया, तो फिर इस रोड की हालत क्या होगी। आप सब अपने दोस्त महेश की बातों से सहमत हो? हाँ, सही बात है, जो भी वो सही बात है। और बस्ती में हम लोग तो रह रहे हैं, बचपन से देख ही रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है क्या नहीं। हमें भी जरूरत है ऐसे नौजवानों की, ऐसे ही नौजवानों की जो आगे आए, आगे बढ़कर आए और अपनी जो बात है, अपनी जो अधिकार की बातें हैं, ये हर किसी के सामने रखे, प्रशासन के सामने रखे, इस कॉन्ट्रैक्टर के सामने रखे, यहाँ के जनता प्रतिनिधि के सामने रखे। जब तक युवा नहीं जागेगी तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। ये बहुत जरूरी है। और हम धन्यवाद करते हैं महेश और उनके तमाम साथियों का, जिन्होंने जब हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग करते हुए देखे तो उन्होंने भी चंद शब्द कहना चाहा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार की जनता इस जरूरत को समझेगी, इसकी अहमियत को समझेगी। ये कितने गंभीर मामले हैं, इनकी नाजुकता को ये समझेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे मामले जुड़े हुए हैं। अगर ये सही तरीके से नहीं बनाया गया तो इसमें भ्रष्टाचारी का मामला आता है। अगर ये सही तरीके से नहीं बनता है तो इसमें एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी का हाथ पांव टूट सकता है, किसी की जान जा सकती है, क्योंकि सड़क अच्छा नहीं बना था। अगर ये सड़क सही से नहीं बनेगा तो लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब आप ही देखिए, ये बुजुर्ग भाई साहब जो गाड़ी चला के जा रहे, कितनी सावधानी से जा रहे हैं। इनको चलाते वक्त इस बात का डर लग रहा है कि कहीं किसी एक कंकर से भी फिसल कर उनकी स्कूटी ना गिर जाए। ये सारी चीजें इनसे जुड़ी है। वहीं अगर ये सड़क अच्छे से बन रही होती तो फिर कोई कुछ नहीं कहता, लोग तारीफ करते, प्रशंसा करते कि हमारी सरकार, हमारी प्रशासन जो है अच्छा काम करा रही है। आप यहाँ पर देखिए, ये रोड का हिस्सा है, यहाँ पे एक ड्रम रख दिया गया है और उस पे मैन एट वर्क का बोर्ड लगा दिया गया है, जबकि इसका जो डायरेक्शन है इस तरफ है, होना चाहिए इस तरफ, ताकि यहाँ से जो गाड़ियां आ रही है उनको पता चले कि आगे जो है लोग काम कर रहे हैं। मगर कोई इसकी परवाह नहीं कर रहा है। ये जब से हमारे इसी डायरेक्शन पर यूं पड़ा हुआ था, इससे किसको पता चलेगा यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं रोड का ये किनारा आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये भी रोड का हिस्सा है, मगर जिस लापरवाही से हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे वर्कर्स काम करते हैं, इसका परिणाम क्या होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। बाई चांस अगर कोई गाड़ी उस साइड से आती है, टर्न करती है, लेफ्ट साइड से ही टर्न करेगी, इसमें वो फिसल सकती है। देखिए, आम इंसान के पांव फिसल सकते हैं, तो क्या ये 2 पहिया वाहन नहीं फिसल सकती है? क्या वो 4 पहिया गाड़ी नहीं फिसल सकती है? वो भी स्किड होके किनारे जा सकती है। तो जब वे काम करते हैं तो फिर इन कंकड़ पत्थर को यहाँ पे क्यों छोड़ देते हैं? क्यों नहीं इसको झाड़ू मार के इसको सफाई करते हैं या एक जगह पे जमा करते हैं ताकि उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जाए? क्या ये अब ऐसे ही यहाँ पे पड़ा रहेगा?
क्या ये इन सामान की बर्बादी नहीं है? ये रास्ता जो बन रहा है अभी कंप्लीट हुआ भी नहीं है, लेकिन इसके शुरुआत में ही लोगों ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है कि ये किस तरीके से सिर्फ पत्थर, बजरी और कोलतार को मिलाया जा रहा है और उसके ऊपर में डाला जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब रोड को दोबारा से बनाया जाता है तो फिर उसमें कम से कम थोड़ा सा गड्ढा किया जाता है ताकि नीचे उसका फाउंडेशन डाला जाए, उसके ऊपर फिर ऐसा ये मिश्रण को रखा जाता है। क्या ऐसा किया गया? लोगों का यही सवाल है, और लोगों का सिर्फ सवाल नहीं है, लोग पूरे यकीन से कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि वे यहीं पे रहते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पूरी की पूरी तरह जिस तरीके से पहले रास्ता था उसके ऊपर बस इस मिश्रण को घोल बनाकर डाल दिया जा रहा है, और इसके ऊपर अभी एक और प्लेटिंग होगी जो उसको थोड़ा सा स्मूथ कर देगा, मगर वो भी सिर्फ नाम भर का रहेगा, सिर्फ ऊपर दिखने के लिए, जो चंद दिनों में, हफ्तों में या महीनों में ये खराब हो जाएगा। अगर बारिश हो गई तो उससे जल्दी भी ये खराब हो जाएगा। एंड यकीन मानिए हम अपनी आंखों से देखेंगे इस रास्ते को खराब होते हुए अगर इसको ठीक से मेंटेन नहीं किया गया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमारे द्वीपों में अनेकों रास्ते आपको मिल जाएंगे जो ऐसे हालात से गुजरे हैं कि उनका बहुत लिपापोती का काम होता है, और पहली बारिश में या चंद महीनों में, 2-4 महीने में वो रास्ता फिर से खराब हो जाता है। बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं, बजरी कंकर पड़े रहते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर के ढेले पूरे रास्ते में आपको मिलेंगे। आपको नहीं लगता ये पत्थर काफी है एक गाड़ी को डिसबैलेंस करने के लिए? 2 व्हीलर वाले तो बहुत बुरी तरह गिर सकते हैं, 4 व्हीलर भी इससे डिसबैलेंस हो सकते हैं, और अगर उन्होंने सही से कंट्रोल नहीं किया तो फिर वो एक्सीडेंट कर सकते हैं। ऐसे पूरे पत्थर आपको कुछ समय बाद यहाँ पे दिखेगा अगर इस रास्ते को सही तरीके से नहीं बनाया गया तो। अंत में एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया जो भी ये टेंडर लिए हैं कॉन्ट्रैक्टर, हम उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया आपने टेंडर लिया है, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, कृपया आप जो है इस काम को अच्छे तरीके से करिए ताकि सरकार ने जिस मकसद से ये टेंडर निकाला है वो मकसद पूरा हो और लोगों को जो है एक अच्छा रास्ता मिले। कम से कम 4-5 साल तो अच्छे से चले, फिर दोबारा उसका मेंटेनेंस हो जाए या दोबारा उसको बनाने का टेंडर निकल जाए। लेकिन अगर ये मात्र 2-3 महीने में खराब हो गया तो फिर क्या फायदा ऐसे रास्ते बनाने का। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन जो है, हमारी ना सिर्फ हमारी बल्कि तमाम लोग जिन लोगों ने यहाँ पर हमसे शिकायत की है उनकी बातों को समझेंगे, इस पर संज्ञान लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि अंडमान निकोबार के तमाम जो रास्ते आगे से बनाए जाएंगे वो अच्छे स्तर के हो, अच्छी क्वालिटी के हो, ताकि वो चंद वर्षों तक तो हमारा साथ दें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।